डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत। खामेनेई समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत। ईरान में 40 दिनों के राष्ट्र शोक की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति मारा गया। पीएम मोदी का मिशन साउथ। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी को दी 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मदुरई में एनडीए की विशाल जनसभा को भी किया संबोधित। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल ने भरी हुंकार। केजरीवाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर उन्होंने साधा निशाना, खुद को कट्टर ईमानदार बताया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नतीजे जारी। छोटे शहरों में नहीं दिखा बीजेपी जेएमएम का दम। नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मारी बाजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए हैं। उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका को चरम पर पहुंचा दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने अपने बयान में इमाम खामेनेई की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगठन ने उनकी मौत को सम्मानित शहादत बताते हुए कहा कि उनका रास्ता जारी रहेगा। बयान में अमेरिका और जायोनी शासन की जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई और बदले की चेतावनी दी गई है। साथ ही जनता से राष्ट्र एकता और मजबूती दिखाने की अपील भी की गई। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में एक हफ्ते के सार्वजनिक अवकाश और 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा था, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक अब नहीं रहा। उन्होंने इसे ईरान के लोगों के लिए स्वतंत्रता का एक बड़ा अवसर बताया था। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए थे कि खामेनेई का पूरा ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। इजरायली खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सटीक जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। अब तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा और दहशत का माहौल है, जबकि सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडरों ने इस कायराना हमले का बदला लेने की बात कही है, जिससे पूरे दुनिया में परमाणु युद्ध का या तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं गहरा गई हैं। इस बीच अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान की लीडरशिप काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खामेनेई की मौत के बाद अलीरेजा अराफी को ईरान का अस्थायी सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। वहीं ईरान सेना ने नए कमांडर इन चीफ के नाम की घोषणा की गई है। अहमद वाहिदी अब इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 86 साल के अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यकाल में ही ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और अमेरिका इजराइल से टकराव बढ़ा। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी गार्ड और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत किया, लेकिन आर्थिक संकट और दमन के कारण देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 2022 के महसा अमीनी आंदोलन सहित कई आंदोलनों को सख्ती से दबाया गया। 1989 में आयतुल्ला रोहल्ला खुमैनी की मृत्यु के बाद खामेनेई ने सत्ता संभाली और इस्लामी गणराज्य को नई दिशा दी। उन्होंने शिया धर्मगुरुओं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ताकत बढ़ाई, जो बाद में सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली संस्थान बन गई। उधर इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विदेशी यात्री परेशान नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी 7,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करा। पीएम ने पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना, नागरिक सुविधाओं का विस्तार, औद्योगिक प्रगति को गति देना और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाना है। इसके साथ ही तमिलनाडु को
तमिलनाडु के मदुरई में 4,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और तमिलनाडु के 8 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी शाम को प्रधानमंत्री तिरुपरकुंद्रम स्थित श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यहां पहाड़ी पर दीप जलाने को लेकर कानूनी विवाद रहा था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं के पक्ष में निर्णय दिया था। In this year's budget, we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to state for capital investment scheme, which used to be open only for states. More funding for infrastructure means better roads, water supply, coastal infrastructure, schools, hospitals, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की जनसभा में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी मामले में बरी होने के बाद पहली बार बड़ा सार्वजनिक संबोधन किया। मंच से उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला दिल्ली और देश की जनता के पक्ष में है और ये सच्चाई की जीत है। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्हें और दिल्ली की जनता को साजिश के तहत परेशान किया गया। उन्होंने दोहराया कि वे ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण है तो वो सार्वजनिक करे। साथ ही केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए। जनसभा में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से टकराने की तैयारी रखनी होगी। वहीं गोपाल राय ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायाधीशों का आभार जताया। इस दौरान भगवत मान सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अदालत ने सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिससे राजनीतिक संदेश साफ तौर पर दिखाई दिया। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी तस्वीर साफ हो गई है। कल रात 8 बजे तक राज्य के अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती हुई। कुछ नगर निकायों में सभी नतीजे आ गए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर आज सुबह 8 बजे से फिर से काउंटिंग हुई। ये चुनाव दलीय नहीं होते, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है। कल तक जारी नतीजों के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार 17 सीटों पर जीते। बीजेपी समर्थित 12 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं झामुमो समर्थित 9 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है, जबकि कांग्रेस समर्थित 2, माले, बसपा और राजद समर्थित 1-1 प्रत्याशी जीते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार छोटे शहरों में बीजेपी या झामुमो का दबदबा कम ही दिखा। झारखंड के नगर परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्दलीय ही जीते। उधर गढ़वा जिले के माजियाओ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रदीप साव चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस जैसे ही आखौरी तहले पहुंचा, वहां पहले से उपस्थित भीड़ ने जुलूस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ओर से सभी लोग भाग गए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर शनिवार को लोक भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य जारी है। होली व दीपावली पर लाभार्थियों परिवारों को एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। सीएम योगी ने इस अवसर पर 10 लाभार्थी महिलाओं को स्वयं सब्सिडी राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाओं और युवाओं से जोड़ने का कार्य किया है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पहली बार है जो फेस टू फेस प्रधान योगी आदित्यनाथ से मेरी वो हुई है। बहुत अच्छा लगा, कन्वर्सेशन भी अच्छा लगा उनका, और कई लोगों को आमने सामने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। तो महिलाओं के लिए योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो एक सिलेंडर रिफिल के लिए आपको पैसा दिया गया है, तो उससे इस बार का आपका पैसा बचेगा? और क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। बिल्कुल बचेगा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा डिफरेंट हो जाएगा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के सदस्यों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें देश के अनेक नामचीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को मुलाकात के दौरान स्टार पैरालंपिक तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत शीतल देवी समेत सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में अपने पैर से निशाना लगाकर पदक जीतने वाली इस महान खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने टीम के अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार व उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी, खेल व युवा कल्याण विभाग के सचिव और पैरालंपियन सुहास एल वई आदि मौजूद रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार और भाजपा प्रदेश संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच शनिवार को राजधानी में सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा संगठन के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष की समीक्षा और आगे के कार्यक्रमों के साथ ही भाजपा संगठन विस्तार और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया है कि संघ, सरकार और भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में आपसी समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही तीनों विंग के लोग घर घर पहुंचकर सभी वर्गों से संवाद करेंगे। बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में संघ के समन्वय से रणनीति तैयार करने पर भी मंथन किया गया। राजधानी के निराला नगर स्थित संघ के कार्यालय सरस्वती कुंज में आयोजित ये बैठक संघ, सरकार की गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने, समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक अनिल के अलावा विभिन्न अनुसांगिक संगठनों के प्रांतीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हुए। काशीराम की विरासत पर सपा के दावे से बसपा भड़की हुई है। बसपा सुप्रीमो के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी अखिलेश को घेर लिया है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि काशीराम पर नौटंकी कर रहे अखिलेश, अगर इतना प्यार था तो काशीराम नगर का नाम क्यों बदला था। विश्वनाथ पाल ने कहा कि काशीराम के लिए यदि सम्मान होता तो अखिलेश यादव काशीराम की जयंती पर छुट्टी रद्द नहीं करते। इतना ही नहीं, कुर्मी समाज के छत्रपति शाहू जी के नाम पर बने जिले का नाम बदलने पर अखिलेश ने पिछड़ों का अपमान किया है। विश्वनाथ पाल ने आगे कहा कि सपा ने हमेशा मान्यवर काशीराम जी को अपमानित किया। रमाबाई नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास जिले का नाम बदलकर महापुरुषों का अपमान किया गया है। मैं तो इसको एक नाटक समझता हूं कि अगर मानवर कांसी राम साहब के कभी भी उनके मन में सम्मान होता
तो मानवर कांसीराम साहब के नाम पर जो छुट्टी जन्मदिन पर होती थी, माननीय अखिलेश यादव जी अपनी गवर्नमेंट जब मुख्यमंत्री थे तो उस छुट्टी को निरस्त करके उनका अपमान नहीं करते। मानवर कांसीराम साहब के नाम से मान्या बहन जी ने अलीगढ़ मंडल में एक नया जनपद बनाने का काम किया था प्रदेश के विकास के लिहाज से, जिसका नाम मानवर कांसीराम साहब नगर रखा गया। अगर उनके नाम को नहीं हजम कर पाए हैं तो उनकी विचारधारा को कैसे हजम कर पाएंगे। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन के समापन पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, तमाम मंत्री एवं विधायक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली और आपसी भाईचारे का परिचय दिया। सदन में उमंग और उत्साह का माहौल देखा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यवासियों को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने आशा जताई कि सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग हमेशा बरकरार रहे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि ये पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारे और सौहार्द का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि इस होली को उमंग और उत्साह के साथ मनाएं और अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और सौहार्द बनाए रखें। विधानसभा में होली मिलन समारोह ने सदस्यों के बीच अपनापन और खुशी के रंग भर दिए। और पूरे साल होली के रंगों में पूरा देश डूबा रहे, भाईचारा कायम रखे, यही होली का संदेश है। उत्साह और उमंग का पर्व होली को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। इन दिनों पूरे देश में जगह जगह पर धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जमकर होली खेली गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की परंपरा रही है कि वह हर त्योहार को धूमधाम के साथ लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएं और इसी के तहत इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ पौधों में नई नई कलियां आती हैं, नए नए पौधे आते हैं, इसी तरह से होली का यह त्योहार लोगों के लिए नवजीवन और खुशी का प्रतीक हो। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत रांची पुलिस ने कई उग्रवादी घटनाओं में शामिल रहे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर आदिल अंसारी उर्फ देवा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को यह सूचना मिली थी कि लोहरदगा जिले के शहरी इलाके में देवा को देखा गया है, जिसके बाद छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी सहायता से रांची के खलारी थाना द्वारा लोहरदगा से उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस क्रम में मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी खलारी ने किया था। मौके पर 3 पीस कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 1 स्क्रीन टच मोबाइल, 4 टीएसपी का पर्चा भी बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से लोहरदगा के ईदगाह मोहल्ले में एक किराए के मकान में आदिल के छिपे होने की जानकारी इकट्ठा की थी, जिसके बाद आदिल जिस घर में था उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान आदिल अंसारी ने ऊपरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस ने मौके पर ही उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।